इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो सी यू देयर। मीनवाइल एंजॉय द डिस्कशन। अलायंस थ्योरी बेसिकली क्या कहती है कि सोसाइटी के अंदर एक एक्सचेंज सिस्टम बना, पर्टिकुलरली विमेन का। ठीक है, और इसको हम आजकल मैरिज मानते हैं। इसकी वजह से हमारे अलग अलग ग्रुप्स के बीच में अलायंस बना है और इसी अलायंस की वजह से किन्स बने हैं और सोसाइटी बनी है। दिस इज व्हाट अलायंस थ्योरी सेज। ओके, फिर उसके बाद क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। द फर्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफ विमेन, सेकंड इज द स्ट्रक्चरलिज्म। कि कैसे, तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस जो है, वैसे तो हमने ऑलरेडी इसको कर रखा है। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस आर्गूज कि आपके पास यूनिवर्सल बेसिस के ऊपर इंसिस्ट का प्रोहिबिशन किया गया। क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ द बाइनरी ऑपोजिशंस। बाइनरी ऑपोजिशंस लगाए हमने। ठीक है, और इस वजह से आपके पास अलग अलग अलायंसेस बननी स्टार्ट हुई और जो सोसाइटी का और किन्स का स्ट्रक्चर है वो बना। ठीक है, सो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली स्ट्रक्चरल अप्रोच को फॉलो करता है कि आपके पास ऑलरेडी दिमाग के अंदर देर आर बाइनरी ऑपोजिशंस और बाइनरी ऑपोजिशंस की वजह से देर आर डिफरेंट रूल्स दैट आर मेड। तो जो हमने पिछली क्लास के अंदर किए थे अलग अलग रूल्स, वो जो है वो आपको करने हैं। ठीक है, क्लास के बाद एक बार आप 5 मिनट रुक जाना, डायग्राम्स कैसे बनानी है अलायंस थ्योरी की मैं वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, तो डायग्राम्स फिर उसके बाद जो है वो इजी हो जाती हैं। देन उसके बाद बात आती है एडमंड लीच की। ठीक है, अब एडमंड लीच जो है वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। पहला, द फ्लूइडिटी ऑफ द सोशल रिलेशंस एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द सोशल रिलेशंस। फ्लूइडिटी और फंक्शन दोनों के ऊपर। ठीक है, दूसरी जो है उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज इन काचिन्स ऑफ बर्मा उन्होंने सर्कुलेटिंग कॉनुबियम को जो है वो दिखाया है। ठीक है, द पहली चीज़ जो आती है दैट इज द फ्लूइडिटी ऑफ द सोशल रिलेशंस। जो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस हैं उन्होंने इस तरह से डायग्राम बना के जो है वो हमें दिखा दिया और कह दिया कि अच्छा यही सिस्टम है आपके पास। ठीक है, उन्होंने जो है वो बेसिकली ये एक डायग्राम बनाया जो हमने पिछली क्लास के अंदर भी किया था कि अगर आप एलिमेंट्री स्ट्रक्चर के अंदर आते हो तो आप जो है वो ईदर यू आर गोइंग टू फॉलो द इमीडिएट डायरेक्ट एक्सचेंज और यू आर गोइंग टू फॉलो द डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज और यू आर गोइंग टू फॉलो द असिमेट्रिकल और द इनडायरेक्ट सिस्टम्स। तो बेसिकली आपके पास उन्होंने क्या किया था कि इस तरह से समझा दिया कि आपके पास ये सिस्टम्स होते हैं और इन सिस्टम्स की वजह से आपके पास सोसाइटी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास A टू B और उसी जनरेशन के अंदर B टू A जो है वो लड़की जा रही है और विमेन जो है वो एक्सचेंज हो रही है। इसकी वजह से आपका जो किन नेटवर्क है या दोनों A और B का दैट विल बी स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली सिमिलर, जिसकी वजह से दे विल हैव टू क्रिएट द ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ठीक है, ये क्यों हो रहा है?
ये इसलिए हो रहा है बिकॉज इनका मानना है कि सोशल स्ट्रक्चर और जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो बाइनरी ऑपोजिशंस के ऊपर बना हुआ है, तो लोगों ने अपनी नीड के हिसाब से ये जो मैरिज है ये बना ली है। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखते हुए लोगों ने ये मैरिज को बना लिया, उसका गठन कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये जो है वो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे करेरा ट्राइब है। करेरा ट्राइब इस तरह से रहती है, इवन बोरोरो इंडियंस का इन्होंने एग्जांपल लिया है। वहाँ पे ये मोइटीज़ हैं, एक मोइटी नॉर्थ साइड पे है, दूसरी मोइटी साउथ साइड पे है। ठीक है, तो इन दोनों ने आपस में शादियां करनी है, तो आपस में शादियों के लिए अब हैं ही दो लोग, तीसरा कोई है ही नहीं, तो उसमें आपस में शादियां करने के लिए मोइटी का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। इस वजह से आपके पास जो है दे विल हैव द डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, इमीडिएट डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम, कि लड़की अगर इधर गई है तो इधर वाली लड़की जो है वो ऊपर से नीचे आएगी ही आएगी। ऑन दी अदर हैंड बाकी ट्राइब्स के अंदर जो है वो आपके पास अलग अलग, जैसे ट्रोब्रियन आइलैंडर्स हैं, ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लिविंग टुगेदर। तो नाउ दे कैन एक्सचेंज, दे कैन सफ़र दैट डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज। ठीक है, वो उस डिले को सफ़र जो है वो इजीली कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस देयर आर स्ट्रक्चर्स अबाउट सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से ये जो है वो मैरिज को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद मैट्रिलिनियल के अंदर भी ऐसा ही है। तो बेसिकली जो आपके पास क्लॉड लेवी स्ट्रॉस हैं, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि प्रॉपर एक एक्सचेंज है, बाइनरी ऑपोजिशंस हैं आपके माइंड के अंदर, प्लस देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जांपल बोरोरो रेडियन इंडियंस हैं, वहाँ पे मोइटीज़ का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि और उनके पास कोई चारा ही नहीं है, वो वैसी ही सिंपल सी मैरिज करके खुश रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से दे आर हैविंग दैट पर्टिकुलर मैरिज। इन दी ट्रोब्रियन आइलैंडर्स दे आर हैविंग मल्टीपल सोशल ग्रुप्स, तो वहाँ पे दे कैन सफ़र दैट डिले, तो उनको कोई इशू नहीं है अगर डिले हो भी जाएगा, बट ऑल दोज ग्रुप्स दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो आपके पास जो है द पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज जो है इसको फेवर किया जाता है। इसके अंदर एडमंड लीच जो है वो एक चीज़ को ऐड कर देते हैं, वो ये है कि एडमंड लीच कहते हैं दैट द किनशिप एक्सचेंज, अगर आपने कहा कि ट्रोब्रियन आइलैंडर के अंदर पैट्रिलिनियल बॉन्ड जो है वो बनेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रोब्रियन आइलैंडर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी पैट्रिलिनियल इन नेचर। आजकल बहुत सारे एथनोग्राफर जा रहे हैं, वो इसको पैट्रिलिनियलिटी नहीं, इनको मैट्रिलिनियल बोल रहे हैं। सॉरी, जो एक्सचेंज हो रहा है वो मैट्री लाइन्स के ऊपर हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। तो एडमंड लीच कहते हैं कि जो एक्सचेंज सिस्टम्स हैं दे आर नॉट रिजिड इन नेचर, जैसे आपने दिखाए कि ये सोसाइटी है तो यही करेगी, ये सोसाइटी है तो यही करेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द एक्सचेंज सिस्टम्स दे आर वेरी फ्लूइड। सोसाइटी को जिस तरह से चाहिए होता है, सोसाइटी वैसे जो है वो शादियां करती है। अगर लेट से देयर इज एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन की वजह से दे हैव द प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने की वजह से जो है, जो उसके कारण भी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, मैरिज का जो रूल है वो बदल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाइनरी ऑपोजिशंस बन गए और बाइनरी ऑपोजिशंस ने यही स्ट्रक्चर बनाना है। ऑल्दो बाइनरी ऑपोजिशंस हैव क्रिएटेड सर्टेन रूल्स, बट उन लोगों को कौन सा रूल फॉलो करना है ये उस वक्त की ज़रूरत के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होगा कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मलिनोस्की ने कहा कि इनको प्रॉपर्टी को कंसोलिडेट करना है। मलिनोस्की उस वक्त गए थे जब उनके अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, दे नीडेड टू कंसोलिडेट द प्रॉपर्टी। तो टू कंसोलिडेट द प्रॉपर्टी दे वर फॉलोइंग द मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज। फिर उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है हालात बदल गए, मलिनोस्की के बाद टूरिज़्म थोड़ा सा ज़्यादा शुरू हो गया,
सो दे स्टार्टेड टू फॉलो द पैट्रीलिनियलिटी सिस्टम। ठीक है, तो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को बदल भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, बट लोगों ने कौन सा रूल फॉलो करना है ये उस वक्त की कंटेक्चुअल स्थिति के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा। देन उसके बाद उन्होंने काचिन्स ऑफ बर्मा के अंदर काम किया और सर्कुलेटिंग कॉनुबियम के बारे में बताया। ठीक है, सो उन्होंने बेसिकली ही सेड दैट he gave this concept of the circulating connubium. It is a system of the marital exchange where the group intermarry in a cyclic pattern, और ये जो है वो सोशल इंटीग्रेशन और अलायंस जो है वो बना के रखता है। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट जो हमने ऊपर जो है वो A to B, B to C किया था। तो उन्होंने कहा कि आपके पास काचिन्स ऑफ बर्मा के अंदर बेसिकली होता क्या है, दैट देयर आर दीज ग्रुप्स दैट आर लिविंग। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, लेट्स से ग्रुप बी, उन्होंने देखा कि ग्रुप सी के अंदर जो है वो एक अच्छा वर्म हमें मिल गया है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ग्रुप सी के अंदर अपनी जो है वो शादी कर देंगे। नाउ ग्रुप ए है यहाँ पे, ग्रुप ए इट इज़ समवेयर फार अवे फ्रॉम ग्रुप सी, तो आपके पास ग्रुप ए वाले जो है वो बी के साथ शादी कर देंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कुछ आपके पास जो है वो सर्कुलेटिंग और सर्कुलर कनुबियम जो है वो बन जाता है, शादी का सिस्टम बन जाता है इस तरह से कि ओवर द जनरेशन्स ऐसे लगता है कि ग्रुप ए वाले ग्रुप बी के अंदर ही ढूंढेंगे, ग्रुप बी वाले ग्रुप सी के अंदर ही ढूंढेंगे, ग्रुप सी वाले ग्रुप डी, इस तरह से जो है वो विमेन का स्ट्रक्चर जो है वो चलता रहेगा। या फिर कई बार जो है वो ग्रुप बी वाले ग्रुप ए के अंदर शादी कर देंगे। तो जो शादियां हैं वो ऐसे हमें मिलना शुरू हो जाता है, दे आर मैरिंग विद ईच अदर बट इन अ डिफाइंड सर्कुलर मैनर। ठीक है, ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट वी कॉल एज पॉलिटिकल अलायंस प्लस जोग्राफिकल बाउंड्रीज। हिली ट्राइब है तो आपके पास यहाँ से यहाँ अप्रोच करना डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पे जो है वो ढूंढना ईजी है। इस वजह से भी, प्लस ये दोनों आपस में एक अच्छा पॉलिटिकल अलायंस बनाना चाहते हैं, ये इसके साथ अच्छा पॉलिटिकल अलायंस बनाना चाहता है। तो बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हैव अ गुड पॉलिटिकल अलायंस बिटवीन द नेबरिंग ट्राइब्स और द नेबरिंग यूनिट्स, तो आपके पास क्या किया जाता है कि लोग सर्कुलरी जो है वो एक दूसरे को मैरी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने सर्कुलेटिंग कनुबियम की जो है वो बात की। सो पॉलिटिकल हाईलैंड्स इन बर्मा जो है इन्होंने लिखा। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।